सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम की कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ आपकी लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। सिर्फ सेकंड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, जिसके कारण ये पर्सनैलिटी आपके अंदर धीरे धीरे करके बिल्ड अच्छा होगा। इसके अंतर्गत ये रहेगा कि आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ेगा, चीज़ों को सहने की कैपेसिटी बढ़ेगी, किस परिस्थिति में कैसे काम करना है, किस प्रकार से योजना बनाना है, इस प्रकार के सारे जो गतिविधि है उन सब में बहुत अच्छा परिवर्तन, उन्नति देखने को मिलेगा। तो आप जैसे जातक जितना भी जीवन में प्रेशर क्यों ना हो, जितना भी प्रेशर राइज सिचुएशन क्यों ना हो, सब में बहुत अच्छे से डील कर पाने में सक्षम रहते। एक चेहरे पर अलग ही नूर, मुस्कान या एकदम बेफिक्र किस्म का नेचर जो है यहाँ पर ये दे देने वाला आपको रहेगा। सेकंड फिंगर की लेंथ जब किसी के हाथ में ज़्यादा देखने को मिलती है, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। खाली बैठना तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है। खाली बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन कहीं ना कहीं अंत हो गया है। तो इस कारण से कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये बेसिक नेचर में रहेगा। और आपकी जो प्लानिंग्स रहेगी बहुत अच्छी रहने वाली है। प्लानिंग जो आप बनाएंगे एक एक छोटी बातों को ध्यान में रख करके बनाने वाले रहेंगे। तो ये इस प्रकार की जब फिंगर देखने को मिलती है तो आप जैसे जातकों को किसी भी परिस्थिति या माहौल में क्यों ना रख दिया जाए, बड़ी ही सरलता से ढल जाने वाले रहते हैं। तो इस कारण से ज़्यादा तकलीफ जीवन में परिस्थिति के अनुसार नहीं रहेगा। और लिटिल फिंगर के लिए थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छी देता है। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट, ये भी आपको परफेक्ट आपके अंदर रहने वाला रहेगा। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आप देखेंगे बारीकी से, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ या किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ऐसे तमाम योगों को भी यहाँ दर्शा रहा है। किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जातक ना नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ या नॉलेज हुआ, ये दोनों अच्छा देखने को मिलता है। एक कमी इसमें ज़रूर ये है कि जो फर्स्ट फिंगर उसकी लेंथ अभी भी शॉर्ट है सेकंड फिंगर के कंपैरिजन में। जुपिटर माउंट अपने आप में डेवलप्ड ठीक है, तो इस कारण से ये थोड़ा फैमिली से डिस्टेंस में रहने के योगों को दर्शा रहा है। लेकिन मैरिड लाइफ कंपैरेटिवली आपकी जो है कंफर्टेबल ये देने वाला रहेगा। थोड़ा सा जैसे मैरिड लाइफ में भी स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबिलिटी और थोड़ा सा सेक्रीफाइस आपको मैट्रिमोनियल लाइफ में और फैमिली लाइफ में दोनों में करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस का मतलब इसमें यह निकल के आता है कि उम्मीदें दूसरों से कम लगानी चाहिए। और एक प्रकार से देखा जाए तो जितना हो सके अपने तरफ से दूसरों को दे दीजिए, लेकिन वापस कुछ मिलने का उम्मीद मत करिए। अगर ये चीज़ आप करते हैं तो आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ प्लस फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल, हैप्पीली जो है रनिंग में रहेगी। लेकिन जहाँ एक्सपेक्टेशन आपने लगाया, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होने के कारण डिस्टर्बेंस आ सकता है मैट्रिमोनियल लाइफ में और फैमिली लाइफ में। आशा करता हूँ मेरी बात को आप समझ पा रहे हो। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, परंतु यहाँ आड़ी रेखा भी आपकी बहुत ज़्यादा शार्पली इंडिकेट हो रही है। आड़ी रेखा रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरी को दर्शाता है। सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि आपका स्वभाव मित्रतापूर्वक है, संबंध अच्छे से आपके बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश संबंधों में अनबन, मतभेद या दूरियां भी आती हैं। अब क्यों आती हैं, रीज़न आगे फाइंड किया जाएगा। बाकी येस, कंपेरेटिवली फैलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहता है। थंब का साइज़ देखा जाए पाम के कंपेरिजन में तो बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना या अपने मन मुताबिक या अपने काम के अनुसार ही बात करना, सुनना पसंद करते हैं। थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है मांसल अच्छा है, तो आप जैसे जातक ज़्यादा जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। वहीं यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस देता है। लेकिन इसके लिए मेडिटेशन, पूजा पाठ, योगा निरंतर रूप से करते रहना चाहिए, ताकि लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी आपकी बढ़ सके। सेकंड फिलेंस का लेंथ ऑब्वियसली बेस्ट है। लॉजिकल पावर आपका अच्छा रहेगा, सोचने समझने की क्षमता ये बहुत अच्छी देता है। पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है। इंस्पिरेटिव और लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन यहाँ पर ये देने वाला रहता है। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिव टाइप ऑफ नेचर को भी ये यहाँ पर दर्शाता है। जीवन के प्रति उपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं
ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो यहाँ से आपका माइंड लाइन स्टार्ट हो रहा है प्लस प्रोग्रेस लाइन है। ये बहुत अच्छे लर्निंग कैपेबिलिटी को दर्शाता है। आप जैसे ज़्यादा कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं और कोई भी बात को, छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बात को भी अच्छे से याद रख सकते हैं। गुरु वैसे भी आपका डेवलप्ड अच्छा है, ऊपर से प्रोग्रेस लाइन आपको बहुत बड़ा एम्बिशियस नेचर बनाएगी, जिसके कारण कभी भी आप जिससे ज़्यादा तक छोटी मोटी चीज़ों से डील नहीं करते हैं, जीवन में हमेशा हाई अप्रोच देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो जुपिटर वैसे भी डेवलप्ड आपका अच्छा है। ये आपको एक तो नॉलेज अच्छा देगा, सुख सुविधाएं अच्छी देगा, समाज में स्टेटस यानी इज्जत प्रतिष्ठा अच्छी ये देने वाला रहेगा। अगेन गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा करता है तो बच्चों का सुख भी अच्छा मिलता है। और वहीं आगे पर हल्की हल्की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देती है। तो जो भी आपका यहाँ जैसे धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और वहीं सैटर्न पर भी सेवरल लाइन अवेलेबल है। इवन ऑन सैटर्न डेवलप्ड भी है, कंफर्टेबल अर्निंग देता है, ये परफेक्ट सेटिस्फैक्शन लाइफ में आपको देगा। आपकी फेट लाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जितना सैटर्न माउंट स्ट्रॉन्ग हो रखा है। सैटर्न माउंट जब स्ट्रॉन्ग होता है तो आप जैसे ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन अपने लाइफ में लेते ही नहीं हैं। जैसा चीज़ों को चल रहा है, जैसा परिस्थिति है उसको लेट इट भी करते हैं अगर नेगेटिव कोई परिस्थिति चल रहा है तो। बाकी देखा जाए ये बहुत कंफर्टेबल लाइफ को अगेन दर्शा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फेट लाइन में आप देख सकते हैं कि फेट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट में वी सिंबल है। किसी भी रेखा के अंत या शुरुआत में वी सिंबल बनता है तो ये उस रेखा के प्रभाव को बहुत अच्छा व्यक्त करता है। और ये वैसे भी भाग्य रेखा है तो इस कारण मन मुताबिक काम जरूर बनता है, थोड़ा देरी से बनेगा। देरी से क्यों बनेगा? क्योंकि फेट लाइन जस्ट माइंड लाइन पे ब्रेक हुई है और हार्ट लाइन पे ब्रेक हुई है, तो इस कारण से ये मेंटली और इमोशनली थोड़ा सा कन्फ्यूज़न देता है। व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, दैट्स इट। बाकी देखा जाए फेट लाइन के बारे में नॉर्मली तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन कंपेरेटिवली इजी जो है चल रहा है। उम्र अराउंड 39 से 41 के बीच में थोड़ा सा आपको यहाँ खासकर मनी के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस आएगा। इट मीन्स थोड़ा सा कार्यशैली में रुकावट देखने को मिल रहा है। देन अगेन वापस से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगेन 49 के एज में वापस से रेखा कमज़ोर होने लग रही है। हालांकि एक सपोर्टिव लाइन और आगे आई है जिसके कारण 49 के एज के बाद में हाई पोस्ट अथॉरिटी, प्रमोशन और उम्र 39 इन दोनों एजेस में आपको देखने को मिलेगा। प्रमोशन इन द सेंस कि एक प्रकार से कार्यशैली में बदलाव होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाना या अर्निंग बढ़ जाना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके जस्ट सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छी देता है। सन माउंट के ऊपर डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आ रहा है क्योंकि मल्टीपल्स लाइन जब नीचे से क्रिएट होकर आगे की ओर बढ़ती है सन लाइन तो ये कन्फ्यूज़न को डिनोट करता है, जिसके कारण व्यक्ति एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हुए पाए जाते हैं। और यही रीज़न है कि डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ती है, तब जाकर के डिसीजन मेकिंग स्किल में इंप्रूवमेंट होता है। आगे चल करके एक रेखा यहाँ से जस्ट आपके बुध और सूर्य के बीच में गया है। खुद के दम पर आप प्रॉपर्टी अर्जित कर पाएंगे। इसे यशस्वी योग कहा जाता है। यशस्वी योग का मतलब यह रहता है जिसमें व्यक्ति सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल जो है अपने लाइफ में देख पाता है, और सक्सेस के रूप में सबसे पहले प्रॉपर्टी को यही इंडिकेट करता है। अगर इसके अलावा भी कोई आपका ड्रीम डिज़ायर है डेफिनेटली वो भी कंप्लीट होगा। बस यही है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी या भागदौड़ी अभी के टाइम पे ज़्यादा रहने वाला है। बाकी हालांकि कुछ और सपोर्टिव लाइन है जो कि आपको नॉलेज बहुत अच्छा यहाँ देने वाली रहेगी। वहीं बात करें आपके मरकरी माउंट के बारे में, तो मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है। मरकरी माउंट पे एक नेगेटिव साइन है, वो है यहाँ की आड़ी रेखा। आड़ी रेखा जब होती है तो कटु वचन देखने को मिलता है। आप किसी के लिए ख़राब बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन या हंसी मजाक में भी कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो सामने वाले को हर्ट कर देती है, पिंच कर देती हैं। तो जब जब मरकरी माउंट पे इस प्रकार की आड़ी रेखा देखने को मिली है, ऐसे जातक हमेशा कहीं ना कहीं पीड़ित पाए गए हैं अपने बोलचाल को लेकर के। इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, कहा भी है कि इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन सामने वाले के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव निकल जाता है। इस कारण से रिलेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस डेफिनेटली ये यहाँ दर्शा रहा है। तो इस कंडीशन में यही जो है प्रयास करना चाहिए कि मीठी बोली और कम्युनिकेशन को धीरे धीरे करके और स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए। शब्दों का चयन बहुत सोच विचार के करना चाहिए। दूसरी बात, बुद्ध के रेमेडीज़ भी करने चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर आड़ी रेखा होती है तो जो बुद्धि है थोड़ी तीक्ष्ण तरीके से चलती है। एग्जाम्पल के रूप पे आपको कोई अगर सही ढंग से कोई बात समझाएगा, कहीं ना कहीं आप समझने में असक्षम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे उल्टी बोली में नेगेटिव बोली एक होती है, उसमें अगर कोई आपसे बात करेगा तो बहुत ईजिली उन सारी बातों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, इवन उन सारी बातों को फॉलो करके भी चलेंगे। तो ये थोड़ा तीक्ष्ण बुद्धि इस प्रकार से देता है। तो बुद्ध के सेवरल रेमेडीज से ये सारी चीज़ें सही भी होती हैं। यूनियन लाइन आपके हाथ में एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा बार लाइफ में अटैचमेंट रिलेशन बनने की योग है। हालांकि ये रिलेशन
इमोशनली भी इंडिकेट करता है, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली अटैच्ड दूसरों से जल्दी हो जाने वाले रहेंगे। हृदय रेखा के अंत में गौपुच की आकृति है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर, माता पिता के अच्छे सेवक होने की योगों को भी दर्शाता है। ऐसे सेवा भाव किस्म का नेचर देखने को मिलता है। और यहाँ से रेखा निकल के जस्ट आपके हार्ट लाइन पर आकर के, माफ़ करें, सैटर्न माउंट पर आकर के ब्रेक हुआ है, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल नेचर देता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी को डेवलप्ड करता है, कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स रहती है, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर लेते, दूसरों को अपना इमोशंस फीलिंग्स दिखाते नहीं हैं। हंसमुख चेहरा रहेगा, लेकिन अंदर में किस प्रकार की तकलीफ परेशानी है ये कोई भी जज नहीं कर पाएगा, और आपको वैसे भी अच्छा लगेगा नहीं अपने रहस्य को दूसरों के सामने उजागर करने में। ये हालांकि यहाँ से कुछ रेखा निकल के गुरु पर जारी है, जो कि ऑनेस्ट नेचर को भी दर्शाता है, जिससे आपने यारी निभाई, जिससे आपने रिलेशन निभाया, अपने तरफ से 100% देते हैं। थोड़ा इमोशनल नेचर में भी बढ़ोतरी करता है, लेकिन अगेन यहाँ पर जैसे ब्रेक हो गई है हार्ट लाइन, तो ये दर्शाता है कि जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसी के अनुसार आप जैसे जातक ढल जाने वाले रहते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, स्पिरिचुअलिटी में अच्छा देखने को मिलेगा। और हार्ट लाइन के जस्ट पैरेलल मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आई है। अपनों से धोखा भी मिलता है इस कंडीशन में, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि एक्सपेक्टेशन ना लगाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो इतना कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल है नहीं, क्योंकि हार्ट लाइन जस्ट डीप कट लाइन के साथ चल रही है, और इसके पैरेलल भी कुछ और भी मल्टीपल्स लाइन है, जैसे यहाँ सपोर्टिव लाइन है, ये भी हेल्थ में सुधार करती है। मरकरी लाइन भी इवन ऑन डेवलप्ड हो रही है, इंटरनल मार्स डेवलप्ड है, जो स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं सही आपको मेंटेन करके रखेगा। अब यहाँ बात करें आपके जस्ट माइंड लाइन के विषय में, तो देख पाएंगे माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से। इस कारण से क्या होता है कि बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, जिसके कारण जैसा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम या जो करियर चॉइस करना आप कर सकते हैं। तो ये जो ज़िद्दीपन है, ये जो इंडिपेंडेंसी है, ये ज़िद्दीपन में कन्वर्ट होता है, और आप जैसे जहाँ तक अपने जो ज़िद है वो दूसरों से मनवा लेने वाले रहते ही हैं। ये थोड़ा सही नहीं माना जाता है हस्तरेखा में, क्योंकि ऐसे जातकों को अगर कोई सही एडवाइस भी दे रहा है, कोई आपका हितैषी भी है, वो आपके लिए अच्छा चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बातों को दरकिनार भी कर देते हैं। तो आपको यही सुझाव है कि अपने खासकर पेरेंट्स और कोई एक्सपीरियंस पर्सन आपको कोई अगर सुझाव दे रहा है, तो थोड़ा उस पर अमल ना भी कर सकें तो सोचने विचारने की प्रक्रिया को ज़रूर जारी रखें, ताकि इससे आपको एनालिसिस करने में आसानी हो और अच्छे डिसीज़न, अच्छी ग्रोथ, अच्छा जो प्रोस्पेक्ट है लाइफ में वो देखने को आपको हर कंडीशन में मिले। वही माइंड लाइन यहाँ पर जाकर के डिक्लाइन भी थोड़ी हुई है। डिक्लाइन जब माइंड लाइन हो जाती है, चंद्र की तरफ झुकती है, ये इमेजिनेशन को बढ़ाता है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होता है, कहीं ना कहीं खुद के ख्यालों में रहना, या फिर कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, या फिर हर बात के जड़ तक जाना, ये बेसिक नेचर में रहता है। इसके अलावा यहाँ पर विष्णु, माफ़ करें, वी सिंबल की आकृति है, जिसमें जस्ट मरकरी लाइन क्रॉस की है। ट्रायंगल की आकृति जब बनती है माइंड लाइन में, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी देता है। ये ट्रायंगल जस्ट अगर ऊपर होता तो डेफिनेटली कह दिया जाता कि आप करोड़पति बनेंगे। है ट्रायंगल भी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंड नहीं हुआ है, बट नो वरीज, माइंड लाइन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस प्रकार की माइंड लाइन इतना बेहतरीन प्रेशर झेल सकती है और इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप जैसे जातक कभी भी किसी भी परिस्थिति से ना ही हार मानते हैं, ना ही डर करके पीछे कदम लेते हैं। हर मुसीबत, दिक्कत, परेशानी का सामना डट करके करते हैं। एक सुझाव मेरा इसमें यही रहेगा कि नेगेटिव थॉट्स से थोड़ा दूर रहें। ओवर थिंकिंग थोड़ा आपका रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि चंद्र भी यहाँ पर डेवलप्ड है, जो थोड़ा कल्पनाशील बनाता ही है। तो इस कारण से क्या होता है कि बात का बतंगड़ बनने लगता है, छोटे छोटे बात का इशू होने लगता है, इसीलिए नेगेटिव थॉट्स से थोड़ा दूर रहना ज़रूरी होता है। बाकी अगेन नो वरीज, थोड़ा सा माइंड लाइन के ऊपर जो प्रेशर आपका दिख रहा है वो सेवरल एजेस में दिख ही रहा है, क्योंकि राहु की रेखा मल्टीपल्स लाकर यहाँ पर आकर के माइंड लाइन से अटैच हो रही है, जो उम्र 27 और 29 के मिड में और उम्र 34 और 5 के मिड में थोड़ा सा आपको प्रेशराइज करेगा, प्रेशर, टेंशन थोड़ा ज़्यादा देगा। वही लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो लाइफ लाइन में जो ये चेंजेस हो रहा है ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस होता है। इस प्रकार से जब लाइफ लाइन चेंजेस ले रहा हो तो जीवन शैली में 180 डिग्री का चेंजेस आ जाता है। किस बिहाफ पे आता है? रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बिहाफ पे। जैसे जैसे ये रेखा बढ़ती जाती है या ऐसे चेंजेस होता है, वैसे वैसे सडन लाइफ में चेंजेस आते जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो मेजर चेंजेस है लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा जो हुए हैं वो उम्र 16 से लेकर के उम्र 27 के बीच में सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होता गया है। और फिर उसका जो लाइफ में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी आई है या सुख सुविधा बढ़ रही है, वो उम्र अगेन तकरीबन यहाँ पर देखेंगे तो ये उम्र आपका निकल के आएगा
32 के एज के बाद में या 32 से ही आपके जीवन में सुख सुविधा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी, ये सारी चीज़ों में बेस्ट जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसके पहले तक ये था कि इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं या इतनी ज़्यादा भाग्य उन्नति या इतना अच्छा जीवन शैली नहीं रहा है। और स्वास्थ्य संबंधी भी तकलीफ परेशानी आपको उम्र 22 से लेकर के 25 के बीच में ज़्यादा रही है, लेकिन इस दौरान भी आपने प्रोग्रेस अच्छा खासा किया है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और आपके जीवन में हमेशा किसी न किसी का सहयोग बना ही रहा है और बना ही रहेगा। रीज़न ये है कि मल्टीपल्स यहाँ पर आपके सपोर्टिव लाइन्स अवेलेबल है। तो किसी एक पर्सन का सपोर्ट नहीं, अनेकों पर्सन्स का सपोर्ट रहता है लाइफ में। किस भी हाथ पे सपोर्ट रहता है, जब कभी तकलीफ परेशानी रहेगी, कोई ना कोई व्यक्ति आपको आकर के मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली या आर्थिक रूप से सपोर्ट करेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होता है। सबसे जो बेस्ट सपोर्ट है या कंटिन्यूस एक व्यक्ति का जो सपोर्ट रहेगा वो उम्र 32 के एज से ही लेकर के तकरीबन यहाँ पर 50+ एज तक रहने वाला है। और अराउंड यहाँ 49 और 50 के एज के बाद भी जो अलग यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन जनरेट हुई है, ये वाली, ये आपको लाइफ को और ज़्यादा लॉन्गिविटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण उम्र आपका और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा सुख सुविधाएं, उन्नति बढ़ेगी। तो जीवन में दूसरों के सहयोग के कारण या किसी न किसी के सहयोग के कारण आपके अधिकतर काम बनेंगे और जितना स्ट्रेस बर्डन है वो कम भी होगा। तो ये साइन बहुत अच्छी है, इसीलिए इस रेखा को देवदूत रेखा और प्रोटेक्शन लाइन कहा जाता है। जब ये लाइन हो तो चाहे जितना भी डिस्टर्ब क्यों ना चल रहा हो लाइफ लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अभी तो और ज़्यादा प्रोग्रेस बचा है, क्योंकि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो खुद का घर बार इंडिकेट करता है, जो उम्र आप 35 के एज तक बनाएंगे। अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे, हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा, हिम्मत हौसला अच्छा रहेगा। और शुक्र भी जब डेवलप्ड हो जाए बहुत अच्छा, ये स्वास्थ्य को भी इंडिकेट करता है और जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा को हासिल करने की योगों को दर्शाता है। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है, किसी से भी मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ, ऐसा लगेगा पता नहीं कितना पुराना रिश्ता है, नाता क्यों ना है यहाँ पर, कब से है। और शुक्र भी डेवलप्ड है जो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और आपको कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी नहीं करने देगा। चाहे कैसी भी जीवन में परिस्थिति हो, आपको ट्रैवलिंग फर्स्ट एसी से करना है तो उससे ही करेंगे। ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका पसंद आता है। अपने सराउंडिंग में हमेशा साफ़ सुथरा वाला माहौल रखेंगे आप, फैशनेबल भी रहेंगे। और एक प्रकार से देखा जाए तो खान पान और अलग अलग प्रकार के जो नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं, इन सारी चीज़ों का भी शौक़ या घूमने फिरने का शौक़ डेफिनेटली आता है शुक्र के कारण। ऐसा शुक्र खर्चे बेशक कराता है, बट सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती हैं लाइफ में। और थोड़ी जो यहाँ पर आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, थोड़ा सा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस प्रेशर देता है, बट शुक्र बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई कमी जीवन में नहीं देगा। ये बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पर भाग्य रेखा की उत्पत्ति भी केतु के क्षेत्र से हुई है। पितरों से लाभ मिलना, घर परिवार के सुख में बढ़ोतरी होना या प्रॉपर्टी हैंड ओवर होना अचानक से, ये भी देखने को मिलता है। और वहीं चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा है, फोकस में कमी लाता है, ये बेचैनी महसूस होता है, जी घबराता है। ट्रैवलिंग करना यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुभ फल कर रहता है। ट्रैवलिंग करने से मेंटल पीसनेस मिलती है। यहाँ पर देखा जाए तो और भी अनदर लाइंस फॉर्मेशन है जिसके द्वारा एक स्क्वायर का साइन है। स्क्वायर का साइन हालांकि ये इंडिपेंडेंट होता ज़्यादा अच्छा होता, बट नो वरीज, ये भी प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है जन्म स्थान से दूर। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल फिलहाल देखा जाए तो क्रिएट हो रखा है, लेकिन मुझे इतना मजबूत नहीं दिख रहा है क्योंकि हल्का सा गैप मेंटेन है। तो पैसा अच्छा आता है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगेन एक और स्क्वायर, डबल स्क्वायर का साइन मंगल के क्षेत्र पर अवेलेबल है, जो कि खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करवाता है। तो सारे के सारे साइंस प्रॉपर्टी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेस्ट यहाँ शो हो रहा है। और लेफ्ट पाम में भी देखें तो फेट लाइन आपका जस्ट चंद्र से निकला हुआ है, तो पब्लिक सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति होता है। बाहरी दुनिया लोगों के साथ द्वारा प्रेम, दुलार, प्यार भी देखने को मिलता है। और जस्ट रेखा सैटर्न तक पहुंची है। कंफर्टेबल लाइफ, सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होते हुए दर्शाता है। शुक्र पर अगर ये तिल है तो वैवाहिक और सांसारिक सुख देरी से मिलता है। मैट्रिमोनियल लाइफ में थोड़ी सी कमी या डिस्टर्बेंस आती ही है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।